हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा नया साल 2024 का स्टार्ट हो चुका है। तो 2024 के साल के अंदर किस तरह से हमें हमारा जो डायरेक्शन है वो रखना चाहिए और 2024 का जो ईयर है एस्ट्रोलॉजिकली वो क्या क्या चीजें प्रॉमिस कर रहा है, ज्योतिष के हिसाब से क्या क्या किस तरह से हमें अपने साल की प्लानिंग करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे, वार्षिक हम बात करेंगे कि वार्षिक जो हमारा राशिफल है वो किस तरह से रहेगा और किस तरह से जो प्लेनेटरी मूवमेंट्स हैं, प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, वो हमें क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो 2024 का साल है, तो इस समय जो शनिदेव की हम बात करें अगर और देवगुरु बृहस्पति की बात करें, तो देखिए जो दो बड़े प्लेनेट होते हैं शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, इनका जो पोजीशन होता है वो डिसाइड करता है कि जो हमारा साल है वो किस तरह से रहेगा और हमारे साल के अंदर किस तरह से हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, किस तरह से हमारा जो डायरेक्शन है वो रहना चाहिए। तो अगर हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव इस समय कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति हैं इस समय वो मेष राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। यानी कि देखिए जो शनिदेव हैं वो हमारे कहीं ना कहीं कुंभ राशि में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि भी बना रहे हैं। और अगर हम बात करें तो शनिदेव के संबंध में अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो तीसरे घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो तीसरा घर होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स का घर होता है। कहीं ना कहीं जो तीसरा घर होता है हमारे कम्युनिकेशन का घर होता है। कहीं ना कहीं जो तीसरा घर होता है वो ओवरऑल हम अपने काम के अंदर कितना परिश्रम कर रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर कितना हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितना हम परिश्रम कर रहे हैं, उसको दिखाता है। तो शनिदेव से तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति हैं इस समय। तो देखिए शनिदेव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे करियर को डिनोट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों को डिनोट करते हैं। हम हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रोफेशन चूज करते हैं, करियर चूज करते हैं, काम चूज करते हैं, उसको कहीं ना कहीं शनिदेव डिनोट करते हैं। और उसके साथ में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमारे एक्सपेंशन के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो ग्रोथ के कारक माने जाते हैं। कहीं ना कहीं चीजों को देवगुरु बृहस्पति बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो प्रोफेशन के घर से जो हमारा एक्सपेंशन का घर है वो थर्ड यहाँ पर हाउस के अंदर आ रहा है। तो ये जो 2024 का साल है इस बात के लिए ये इंडिकेट कर रहा है कि हम अपना जो हमारा वर्क है, हमारा जो करियर है, हमारा जो प्रोफेशन है, उसके अंदर एफर्ट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है, बहुत ही ज्यादा उत्तम समय है। और जितना हम अपने कर्म के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने काम के अंदर जितना हम एफर्ट्स डालेंगे उतना ही हमें एक्सपेंशन मिलेगा, उतना ही हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जो है वो हमें एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने काम के अंदर एफर्ट्स डालिए। आप जितना अपने काम के अंदर आप एफर्ट्स डालेंगे उतना ही आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अभी देखिए जो देवगुरु बृहस्पति जो है वो लग्न में बैठे हैं या फिर हम कह सकते हैं मेष राशि के अंदर बैठे हैं और शनिदेव 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर हम देवगुरु बृहस्पति से कंपेयर करें तो जो लाभ भाव है वहां पर हमारे शनिदेव का प्लेसमेंट होता है। तो इससे हम इस बात का और हम यहाँ पर बोल सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एक बात और हमें जो 2024 का साल है वो हमें एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे हमारा जो एक्सपेंशन है, हमारा जो करियर है, जैसे जैसे करियर के अंदर हम फोकस करेंगे, करियर के अंदर अगर हम अपने ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो हमें ग्रोथ के साथ साथ हमें लाभ की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि जो 11th हाउस है कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति से वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं काम के अंदर जितना ज्यादा एफर्ट्स हम लगाएंगे उतना ज्यादा हमारी इनकम भी बढ़ेगी। और देखिए अगर हमारी लाइफ के अंदर कोई डिजायर्स हैं तो डिजायर्स फुलफिलमेंट का जो हाउस होता है वो भी कहीं ना कहीं 11th हाउस ही होता है। और जुपिटर से 11th हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो डिजायर्स हैं वो भी फुलफिल होने के लिए आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल निभाएंगे। और अगर आप अपने प्रोफेशन में अच्छे से ध्यान देते हैं, प्रोफेशन को काफी अच्छे तरीके के साथ में हैंडल करते हैं, तो डेफिनेटली आपको गेन देखने को मिलेगा, आपकी जो डिजायर्स हैं वो भी फुलफिल होंगी। यानी कि जो 2024 का साल है कहीं ना कहीं अपने काम को, अपने वर्क को प्रायोरिटी देने का टाइम है। और अगर हम अपने काम को, अपने वर्क को प्रायोरिटी देंगे तो हमें लाइफ के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, डिजायर्स का फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंक्रीजिंग और एक्सपेंडिंग जो हमारा पाथ है
उसके ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये चीज काफी अच्छे से इस समय प्रॉमिस हो रही है। उसके बाद देखिए देवगुरु बृहस्पति हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन को भी डिनोट करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री को डिनोट करते हैं, टीचिंग इंडस्ट्री को डिनोट करते हैं, और शनिदेव कहीं ना कहीं हमारा करियर को डिनोट करते हैं। तो जो भी लोग टीचर्स हैं, जो भी लोग कंसल्टेंट हैं, काउंसलर्स हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों की जो इनकम है उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को इस साल मिल सकता है, क्योंकि जो पोजीशन है देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। यानी कि जो प्रोफेशन का जो करियर है हमारा एजुकेशन सेक्टर में, उसके अंदर हमें डिजायर्स की फुलफिलमेंट भी हमें मिलेगी, और कहीं ना कहीं हमें वहां पर ग्रोथ भी मिलेगी, एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा, इनकम भी हमें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एफर्ट्स हमारे काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमारा बना रहेगा। ओवरऑल इस पोजीशन की अगर हम बात करें तो अप्रैल एंड तक ये पोजीशन हमारी बनी रहेगी, जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की 3-11 का जो इनका सीक्वेंस है उसमें ये बने रहेंगे। उसके बाद मई से अगर हम बात करें, यानी कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वो मई से लेके जो दिसंबर तक का हमारा ईयर आएगा, तो इस समय जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमारे मेष राशि से गोचर कर वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे, और जो शनिदेव हैं हमारे, शनिदेव हमारे जो है वो तो वही रहेंगे 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि के अंदर ही रहेंगे। तो जब 4 नंबर में ये आ जाएंगे तो इनकी जो पोजीशन है वो फिर हमारी चेंज हो जाएगी। अब किस तरह से चेंज होगी आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए इस समय क्या होगा कि जब हम देवगुरु बृहस्पति हमारे वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे, तो शनिदेव से जो देवगुरु बृहस्पति है वो 4th हाउस के अंदर चले जाएंगे। यानी कि देखिए ये हमें ये दिखाता है, 3rd हाउस हमें हमारे एफर्ट्स दिखाता है, और जो 4th हाउस है वो हमारे एफर्ट्स है, जो हमें गेन्स हो रहे हैं वो उसको डिनोट करता है, कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस है उसको डिनोट करता है। प्रोफेशन से 4th हाउस में जुपिटर का जाना, यानी कि जो हमारा जितना भी हमने देखिए शुरुआत का जो शुरू के 4 महीने हैं, जितना भी आप अपने काम के अंदर एफर्ट्स डालेंगे, जितना भी आप अपने काम के अंदर मेहनत करेंगे, तो मई के बाद का जो टाइम है वो इंश्योर करेगा कि जितने आपने एफर्ट्स लगाए हैं अपने काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर, उसका आपको भरपूर मात्रा में गेन मिले, भरपूर मात्रा में आपको उससे हैप्पीनेस मिले, आपको प्रॉफिट मिले, आपको एक्सपेंशन मिले, और वो सारी चीजें आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। यानी कि देखिए शुरू के 4 महीने में जब वो 3-11 का एक्सेस में रहेंगे तो एफर्ट्स चाहते हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम एफर्ट्स बहुत ज्यादा करें, और अगर हम एफर्ट अच्छे करते हैं तो मई के बाद उनका रिजल्ट भी हमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो जैसे जैसे हमारा मई के बाद का जो टाइम आएगा, हम जितना ज्यादा हमने एफर्ट्स लगाया होगा अपने काम के अंदर, उसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। आप चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप किसी भी तरह का काम करते हो, लेकिन एफर्ट्स अगर आप लगाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति इंश्योर करेंगे कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो स्वीट सक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो, और उन एफर्ट्स की वजह से आपको गेन हो, उन एफर्ट्स की वजह से आपको लाभ देखने को मिले, उन एफर्ट्स की वजह से आपको फायदा देखने को मिले। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ पर बन रही है, जिसका अगर हम लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो हमें डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ में जो मई के बाद का टाइम है वो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा साल ही प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा है। पहले हम एफर्ट्स करेंगे, अब देखिए जब आप एफर्ट करेंगे अपने काम के अंदर, तो उन एफर्ट्स की वजह से आपका मनचाहा प्रमोशन हो सकता है, मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, बिजनेस के अंदर मनचाहा एक्सपेंशन आप करने का प्लान कर रहे थे तो वो भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे उस एफर्ट्स का आपको मॉनेटरी गेन भी होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, और आपका करियर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं, करियर में आपकी पोजीशन के अंदर भी आपको राइज देखने को मिल सकता है, यानी कि हर तरह से आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे जून जुलाई अगस्त का पीरियड आता रहेगा, अगर आपने अपने काम के अंदर अच्छे एफर्ट्स लगाए होंगे तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन भी होगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है, ओवरऑल आपको काफी ज्यादा गेन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो साल है अपने काम के ऊपर फोकस करने का, अपने वर्क के ऊपर फोकस करने का है, और जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे अपने काम के अंदर, वर्क के अंदर, उतना ज्यादा आपको एक्सपेंशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, और आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा, फायदा देखने को अवश्य आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा प्रोमिसिंग हमारे लिए हो जाएंगी, काफी ज्यादा हमारे लिए अच्छी यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, शनिदेव की पोजीशन इस समय हमारे पास कुंभ राशि के अंदर है, राहु की पोजीशन इस समय हमारे पास मीन राशि के अंदर है, यानी कि शनिदेव से दूसरे घर में इस समय राहु का गोचर हो रहा है, और जो दूसरा घर होता है कहीं ना कहीं वो हमारा मॉनेटरी बैंक बैलेंस को डिनोट करता है, मॉनेटरी गेन्स को,
डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक बात और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्लैनेट्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्रोफेशन के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन्स को दिखाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ता है, यानी कि एकदम से जो मॉनेटरी गेन बढ़ता है उसको राहु दिखाता है। तो आपको डेफिनेटली ये जो साल है ये मॉनेटरी गेन भी प्रॉमिस कर रहा है। आपके मॉनेटरी गेन भी काफी ज्यादा अच्छे इस समय हो सकते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं शनि से सेकंड हाउस में बैठे हैं, और यानी कि प्रोफेशन से सेकंड हाउस में ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड रूप से चीजों को बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशन है, आपके प्रोफेशन के थ्रू आपको गेन्स देखने को मिल सकते हैं, मॉनेटरी गेन्स देखने को आपको मिल सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल सकता है। प्रोफेशन से सेकंड हाउस में जब राहु आता है तो कहीं ना कहीं देखिए सेकंड हाउस स्पीच का भी हाउस माना जाता है। तो ऐसे में इंसान को अपनी जो भाषा है उसको अच्छा रखना चाहिए, यानी कि आप अपने फैमिली में किसी भी तरह की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप किसी भी तरह की फाउल लैंग्वेज का यूज करने से बचिएगा, किसी भी तरह का बैड बिहेवियर करने से बचिएगा, मुंह से किसी भी तरह का गलत बिहेवियर मत निकालिएगा, बॉस के साथ में लड़ाई करने से बचिएगा, किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करने से बचिएगा, तो भी आपके लिए काफी ज्यादा ये अच्छा रहेगा। तो ये देखिए ये ईयर हमारा यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर शनि जो है वो कुंभ राशि के अंदर है, केतु जो है कहीं ना कहीं हमारे वो कन्या राशि के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि शनि से जो केतु की पोजीशन है वो 8th हाउस के अंदर बैठी हुई है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जब शनि का रिलेशन केतु के साथ में बनता है, अष्टम केस में बनता है, तो कहीं ना कहीं अष्टम जो घर होता है वो एस्ट्रोलॉजी को डिनोट करता है, अष्टम घर रिसर्च को डिनोट करता है, अष्टम घर एक बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को आपको मिल सकता है, आपको आपके वर्क प्लेस के अंदर चेंज देखने को मिल सकता है। आप हो सकता है कि पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करें, या ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस छोड़ के आपका मन नौकरी के अंदर जाने का कर रहा है, आप नौकरी ज्वाइन कर लें, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के आपका मन बिजनेस में जाने का कर रहा है। तो हर तरह का प्रोफेशनल चेंज इस समय देखने को मिल सकता है, क्योंकि केतु ब्रेक को डिनोट करता है, शनि जो होता है प्रोफेशन को डिनोट करता है, दोनों एक दूसरे से अष्टम आकर बैठ गए हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस माना जाता है। तो प्रोफेशनल चेंजेस, प्रोफेशनल यहाँ पर ब्रेक देखने को मिल सकता है। तो अपने प्रोफेशन का अच्छे से ख्याल रखकर चलिएगा, और कहीं ना कहीं देखिए बहुत अच्छी आपको हम एडवाइस देंगे कि गणेश भगवान की उपासना रोज करिएगा, गणेश चालीसा का पाठ करिएगा, गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते रहिएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए साल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रिसर्च से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपके लिए साल अच्छा रहेगा। टैक्स डिपार्टमेंट में है, सीए है, 8th हाउस से जुड़ा कोई भी अगर आप काम करते हैं तो ये आपके लिए जो समय है बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने जो आपका शनि और केतु है उसको अलाइन ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अदरवाइज प्रोफेशन को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेकर चलें, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा अगर आप अच्छे तरीके के साथ में हैंडल करेंगे तो आपका जो ईयर है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब केतु शनि से अष्टम आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम लेकर आते हैं। तो हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपकी चेंजेस आपको देखने को मिले, तो इसका भी आप ख्याल रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मोटा मोटी जो अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पर, तो प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करनी है, एफर्ट्स करने हैं, जितना ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतनी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में जो हमने एफर्ट्स किए हैं स्वीट सक्सेस के अंदर हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमें पोजीशन के अंदर लाभ देखने को मिल सकता है, प्रमोशन ट्रांसफर हमें देखने को मिल सकता है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड रूप से हमें मॉनेटरी गेन देखने को मिल सकता है। वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट करने से, लड़ाई झगड़ा करने से बचें, और कहीं ना कहीं आपका जो करियर है उसके ऊपर ध्यान देकर चलें, क्योंकि उसके अंदर इस समय ब्रेक लग सकता है या फिर प्रोफेशनल चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2024 का जो ईयर है हमें ये सब चीजें प्रॉमिस कर रहा है। और आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद में अपने कमेंट जरूर हमें शेयर करिएगा कि आपके साथ अगर कुछ इस तरह की प्रोफेशनल चेंजेस या फिर कुछ इस तरह का अगर आप आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोई डाउट है तो जरूर आप हमसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।